Hello everyone. Welcome to my channel. So today we are going to start 7th grade NCERT and the book name is Honeycomb. So इस वीडियो में मैं पार्ट 1 पूरा कवर करने वाली हूँ, तो सो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें पार्ट 2 वीडियो के लिए। तो हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। बिफोर यू रीड, अ किंग हैज 3 क्वेश्चंस। किंग जो एक राजा था उसके क्या थे, 3 क्वेश्चन थे। ही इज सिकिंग आंसर टू देम, और वो क्या कर रहा था, उनके आंसर्स ढूंढ रहा था। वट आर द क्वेश्चंस, वो तो क्वेश्चंस क्या थे। डज द किंग गेट वट ही वॉन्ट्स, जो राजा था जिन चीज क्वेश्चंस के वो आंसर ढूंढ रहा था, क्या उसको वो आंसर्स मिले। फिर हम पढ़ते हैं इधर। The thought came into a certain king that he would never fail if he knew 3 things. तो जो राजा था उसने सोचा कि अगर उसको क्या 3 क्वेश्चंस जो पता होंगे तो वो कभी भी किसी भी चीज में फेल नहीं होगा। 3 थिंग्स वर, वो 3 क्वेश्चंस क्या थे। वट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए सही समय क्या है। क्योंकि कई लोग होते हैं जो बोलते हैं कि कोई सही समय नहीं होता, आप काम को स्टार्ट करो, हर एक समय जो है सही खुद हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए सही समय होता है, तो वो कई लोग पंडित को प्रेफर करते हैं, उनको टाइम दिखाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे बोला गया है, राजा ने बोला कि किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए सही समय क्या है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, कि ऐसे कौन से लोग हैं, क्योंकि अब राजा है, राजा के पास तो बहुत सारे लोग होते हैं एडवाइस करने के लिए। अब वो अपनी फैमिली की सुने, अपने मेंबर ऑफ काउंसिल्स की सुने, या अपने फ्रेंड्स की सुने, किसकी सुने। वट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हिम टू डू। अब राजा है तो राजा के पास तो बहुत सारे काम होते हैं, बट वो इम्पोर्टेंट थिंग कौन सा है उसमें से, कौन सा ऐसा बिजनेस है जो उसको भी प्रॉफिट करेगा और उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिटेड रहेगा। The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. ठीक है, अब राजा ने क्या किया, अपने मैसेंजर्स कौन होते हैं, जो मैसेजेस को पहुंचाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो अपने पूरे थ्रू आउट किंगडम मीन्स अपने राज्य में हर जगह उसने क्या करा, अपने मैसेंजर्स को भेज दिया। और उन्होंने प्रॉमिस करा, जो भी पर्सन क्या करेगा, सही आंसर्स देगा, सही आंसर्स बताएगा उनके 3 क्वेश्चंस का, तो वो उनको क्या करेंगे, एक सम ऑफ अमाउंट प्रोवाइड करेंगे, कुछ मनी प्रोवाइड करेंगे। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. बहुत सारे लोग जो थे वो राजा के पास आए, उन्होंने क्या किया, अलग अलग आंसर, किसी ने कुछ आंसर प्रोवाइड करे, किसी ने कुछ आंसर प्रोवाइड करे। तो हर किसी ने क्या किया, राजा को आंसर प्रोवाइड करे। In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable. तो कुछ लोगों ने क्या बोला कि राजा को क्या करना चाहिए, एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए। क्योंकि हमें भी लोग सजेस्ट करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आप कितने बजे उठोगे, कितने बजे आप ब्रेकफास्ट करोगे, कितने से कितने बजे तक आप स्टडी करोगे, तो आपको अपना टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए। तो यहाँ पे सबने राजा को एडवाइस किया कि आपको क्या करना है, आपको टाइम टेबल प्रिपेयर करना है। और फिर सिर्फ टाइम टेबल प्रिपेयर करके जैसे हम लोग साइड में रख देते हैं ना, तो वो नहीं करना है, उसको स्ट्रिक्टली और प्रॉपरली फॉलो भी करना है। Only in this way, they said, could he do everything at its proper time. तो इस तरीके से राजा क्या कर पाएंगे कि हर एक टाइम, अगर उन्होंने टाइम टेबल बनाया किसी चीज को करने के लिए, तो हर एक काम को वो सही समय पे पूरा कर पाएंगे। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. अब लोगों ने बोला कि अगर हम एडवांस में पहले डिसाइड नहीं कर सकते कि इस काम को करने के लिए ये सही समय है, ये इम्पॉसिबल है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड अननेसेसरी, सॉरी मीन्स नेसेसरी एट दैट टाइम। तो यहाँ पे बोला गया है कि किंग को क्या करना चाहिए, सारी चीजों को नोटिस करना चाहिए, ठीक है। और जो फुलिश, जो फालतू की चीजें हो रही हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, और जो नेसेसरी लगे उस टाइम पे उस चीज को कंप्लीट करना चाहिए।
Yet others said that the king needed a council of wise men. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं काउंसिल ऑफ वाइस मैन का क्या है, अ ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है राजा को क्या चाहिए, ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बोला है राजा को क्या चाहिए, ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए जहाँ पे लोग क्या कर सके, उसको एडवाइस कर सके और उसको बता सके, हेल्प कर सके एक प्रॉपर टाइम पे एक्ट करने के लिए। This was because one man could find it impossible to decide correctly without help from others the right time to every action। तो यहाँ पे बोला गया है क्योंकि जो एक पर्सन है, ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि जो एक आदमी होगा वो हर माइंड से नहीं सोच सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे राइट डिसीजन की नीड होती है। तो अब एक पर्सन जो है हर डिसीजन को एकदम नहीं सोच पाता है, तो यहाँ पे बोला गया है ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए राजा को जो कि साथ में सोच सके और एक राइट टाइम पे एक राइट डिसीजन ले सके हर एक एक्शन का। बट देन अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। अब लोगों ने बोला है कि कुछ चीजें क्या होती हैं, कई बार अर्जेंट होती हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। और वो वेट नहीं कर सकते हैं कि हाँ अब काउंसिल जो है अपना डिसीजन देगी तब हम उस काम को स्टार्ट करेंगे। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। तो यहाँ पे लोगों ने बोला कि अगर हमें डिसाइड करना है कि सही काम के लिए सही समय क्या है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर में देखना पड़ेगा। एंड द ओनली मैजिशियंस कुड डू डैट। और जो मैजिशियंस हैं मीन्स जो जादूगर हैं सिर्फ वो ये काम कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियन। तो यहाँ पे बोला गया है कि राजा को क्या करना पड़ेगा, जादूगर के पास जाना पड़ेगा। In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमने देख लिया। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, वहां पे बोला गया है कि राजा को किन की सुननी चाहिए थी। तो यहाँ पे बोला गया है कि राजा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कौन है, उसके काउंसलर्स हैं। काउंसलर्स मतलब मेंबर ऑफ काउंसिल हैं जो उसको एडवाइस करते हैं, उनकी सुननी चाहिए। अदर सेट, और कुछ लोग कहते हैं दी प्रिस्ट, अब पुजारी हैं राजा को उनकी सुननी चाहिए। अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, और कुछ लोग क्या बोलते हैं कि डॉक्टर्स को चूज करना चाहिए, उनकी सुननी चाहिए राजा को। एंड यट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ लोग बोलते हैं कि जो उसके सोल्जर्स हैं, जो उसकी आर्मी है, वो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। टू द थर्ड क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन क्या था हमारा कि राजा के लिए कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट अफेयर है, मतलब कौन सा अच्छा बिजनेस है जिसको बेनिफिट कर सकता है या उस पर जिसको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, कुछ लोग बोलते हैं विज्ञान जो साइंस है उस पर देना चाहिए, कुछ लोग फाइटिंग बोलते हैं और कुछ लोग बोलते हैं रिलीजियस वर्शिप्स। ठीक है, as the answer to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward। तो अब क्या है, जो क्वेश्चंस थे, अब जो हर एक पर्सन आ रहा था वो जो क्वेश्चंस थे, तीन क्वेश्चंस, उनके डिफरेंट डिफरेंट आंसर, कोई कुछ बोल रहा था, कोई अलग आंसर प्रोवाइड कर रहा था, कोई अलग आंसर प्रोवाइड कर रहा था। अब जो राजा थे वो तो सेटिस्फाई नहीं हुए थे, तो उन्होंने क्या, उन्होंने वो सेटिस्फाई नहीं हुए तो उन्होंने कोई भी रिवॉर्ड किसी भी पर्सन को नहीं दिया जो उन्होंने प्रॉमिस किया था। इंस्टेड ही डिसाइड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टन हर्मिट। बट अब राजा ने क्या किया है, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो क्या करेंगे, एक जो हर्मिट है उसकी मदद लेंगे। तो हर्मिट क्या होता है, एक बुद्धिमान वाइज पर्सन होता है, मीन्स अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लिव्स अ सिंपल लाइफ। तो अ पर्सन जो कि क्या करता है, फॉर से हिंदी में हम सन्यासी भी बोल सकते हैं, जो कि अकेले रहते हैं और सिंपल लाइफ को फॉलो करते हैं। who was widely known for his wisdom, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते थे। द hermit lived in a wood। ठीक है, अब वुड ये मत समझ लेना कि वो लकड़ी के अंदर रहते थे। वुड मीन्स होता है स्मॉल फॉरेस्ट, जंगल मतलब छोटा सा जंगल।
तो वो वहां रहते थे। ही नेवर लेफ्ट, उन्होंने उस जंगल को कभी भी नहीं छोड़ा था। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, उन्होंने क्या करा था, जो हर्मिट थे वो बहुत सिंपल लोगों से मिलते थे, उन्होंने सिंपल लोगों को देखा था। एंड सो द किंग पुट एन ऑर्डिनरी क्लोथ, तो किंग ने क्या किया, राजा ने क्या किया, उन्होंने जो पुराने कपड़े थे वो पहने। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हर्ट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। तो अब जो राजा थे उन्होंने क्या किया, अपना जो घोड़ा था उसको अपने बॉडीगार्ड जो उनकी रक्षा करते थे उनके पास छोड़ा और अकेले ही जो है हर्मिट से मिलने गए। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. ठीक है, तो अब राजा जो थे, अब वो गए हर्मिट के पास। हर्मिट मतलब हर्ट मीन्स झोपड़ी। जब वो वहां पे गए तो उन्होंने देखा जो हर्मिट क्या कर रहा है, वो डिगिंग कर रहा है, खुदाई कर रहा है अपनी झोपड़ी के सामने। ठीक है, ही ग्रीटेड द किंग एंड कॉन्टिन्यूड डिगिंग। उन्होंने क्या किया, जो हर्मिट थे उन्होंने क्या किया, ग्रीट किया। ग्रीट का मतलब होता है किसी को वेलकम करना, तो उन्होंने क्या किया, किंग को वेलकम किया और जो है अपना खुदाई का काम वापस स्टार्ट रखा, जारी रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, और हर्मिट जो थे वो क्या थे, बूढ़े थे और कमजोर थे। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ हेविली, और वो जैसे जैसे काम कर रहे थे बहुत तेज तेज सांसें ले रहे थे। द किंग वेंट अप ऑन द हर्मिट एंड सेड, आई हैव केम टू यू। अब किंग जो राजा थे वो हर्मिट के पास गए और उन्होंने बोला कि मैं जो है आपके पास आया हूँ, टू आस्क यू टू आंसर थ्री क्वेश्चन, थ्री क्वेश्चंस जो थे उनके आंसर्स लेने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू द हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मुझे कैसे पता चलेगा कि सही समय क्या है किसी भी सही काम को करने के लिए। हु आर द मोस्ट पीपल आई नीड, कौन से लोगों की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। एंड द अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि कौन से काम सबसे ज्यादा जरूरी हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा, अफेयर्स क्या होता है, थिंग्स मैटर्स बिजनेस, कौन से काम मुझे सबसे ज्यादा जरूरी है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, जो हर्मिट थे उन्होंने क्या करा, किंग की सारी बातें सुनी बट कुछ भी जो है आंसर नहीं किया उस चीज का, वो नहीं बोले। ही वेंट ऑन डिगिंग, और वो क्या करते रहे, खुदाई करते रहे। यू आर टायर्ड सेड द किंग, और जो कि राजा थे उन्होंने हर्मिट को बोला कि आप जो है थक चुके हैं, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। अब आप मुझे क्या कर दीजिए, ये स्पेड मतलब क्या होता है, फावड़ा होता है, आप मुझे ये दे दीजिए और अपनी प्लेस पे वर्क करने दीजिए। मैं आपको स्पेड दिखा देती हूँ कैसा होता है। ये स्पेड जो होता है कुछ ऐसा होता है, ये होता है फावड़ा। ठीक है, इसको हिंदी में हम फावड़ा बोलते हैं। थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड। ठीक है, अब हर्मिट ने क्या बोला उसको, राजा को तो उनको थैंक्स बोला और जो है उनको स्पेड जो है अपना फावड़ा दे दिया। एंड सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और हर्मिट क्या हुआ, ग्राउंड पे बैठ गए, जमीन पे बैठ गए थोड़ी देर के लिए। वेन द किंग हैड डग टू बेड्स, अब जो राजा थे उन्होंने क्या कर दिया, दो क्यारियां बना दी, ऐसे ऐसे करके दो क्यारियां तैयार कर दी। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, जो राजा थे वो रुके और उन्होंने अपना क्वेश्चन जो है वापस से क्या किया, रिपीट किया। द हर्मिट गेव नो आंसर, तो हर्मिट ने क्या किया, कोई भी इस बार भी उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया। बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, और खड़ा हुआ और उन्होंने क्या करा, अपना हैंड को जैसे जैसे मांगते ना, अपना हाथ को स्ट्रेच आउट किया अपने हैंड को, और उनसे जो है राजा से स्पेड मांगी। एंड सेड, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, और राजा को हर्मिट ने बोला कि अब आप रेस्ट करिए, आराम करिए और मुझे काम करने दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिगिंग, तो किंग जो राजा थे उन्होंने क्या किया, वो फावड़ा जो है नहीं दिया हर्मिट को और अपना जो है डिग करना, खुदाई करना कंटिन्यू रखा। 1 hour passed एंड देन अनदर, अब 1 घंटा गया, फिर दूसरा घंटा भी बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, अब जो सूरज था वो पेड़ों के पीछे छुप गया। एंड द लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, तो किंग ने क्या करा, जो ग्राउंड में था, जो जमीन थी उसके ऊपर अपने फावड़े को टिकाया। ठीक है, वहां पे स्टक कर दिया ग्राउंड में और बोले, सेड, आई केम टू यू वाइस मैन
फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस। तो मैं जो है आपके पास आया हूँ अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को लेने के लिए। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझे आंसर नहीं बता सकते हो, टेल मी सो, आप मुझे बता दीजिए। आई विल रिटर्न होम, मैं अपने घर चला जाऊंगा। हेयर कम समवन रनिंग, सेट द हर्मिट। तो हर्मिट ने बोला कि वो देखिए यहाँ पे कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। तो यहाँ आई होप ये पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूंगी कि इसका आंसर करूं। और मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें पार्ट 2 वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।